गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राज्य स्तर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अधिकोषण तत्व की शुरुआत करते हैं। और इस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। प्यारे बच्चों, साधारण शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय विनिमय की ऐसी प्रणाली से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आपस में आदान प्रदान किया जाता है। सभ्यता का प्रारंभिक चरण, मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक युग आत्मनिर्भर युग था। आदिकाल में मानव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। इस युग में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी और आवश्यकताएं सीमित होने के कारण मानव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। वह अपनी तथा अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई, मानव की जनसंख्या बढ़ती गई, मानव के परिवार की आवश्यकताएं बढ़ती गई और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कठिनाई आने लगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों से सहायता लेनी पड़ी। मानव अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पास जो आवश्यकता से अधिक वस्तु, जो फालतू वस्तु देकर अन्य व्यक्तियों से वस्तुएं प्राप्त करने लगा। यहीं से वस्तु विनिमय प्रणाली का उदय हुआ और यहीं से व्यवसाय का उदय माना जाता है। प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, दो पक्षकार अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात एक पक्षकार जिसके पास आवश्यकता से अधिक वस्तु है, जो फालतू वस्तु है, दूसरे पक्षकार के पास भी जो फालतू वस्तु है, लेकिन इस पक्षकार के जो आवश्यकता की वस्तु उस पक्षकार के पास है और उस पक्षकार की आवश्यकता की वस्तु इस पक्षकार के पास है। तो ये दोनों आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ये पक्षकार उस पक्षकार को आवश्यकता की वस्तु दे देता है और वो पक्षकार इस पक्षकार को आवश्यकता की वस्तु दे देता है। तो ये जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, ये जो सेवाओं का आदान प्रदान है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रोफेसर थॉमस ने कहा था, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सीधे बदलना वस्तु विनिमय कहलाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदलना वस्तु विनिमय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों को हम भली भांति समझते हैं। पहली
कठिनाई आती है दोहरा संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में दो पक्षकार होते हैं और दोनों पक्षकार अपने आवश्यकताओं की वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के पास अपनी फालतू वस्तु है उसे आवश्यकता की वस्तु दे देता है और वो व्यक्ति उसके पास जो फालतू वस्तु है वो इस व्यक्ति को आवश्यकता की वस्तु दे देता है। दोहरे लेखा प्रणाली के लिए दो पक्षकारों का होना, दो व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। अब यही दोहरा संयोग है। ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती है जिस पर हमारी आवश्यकता की वस्तु है और वो वस्तु उसके पास आवश्यकता से अधिक है, फालतू है। यही दोहरा संयोग है। मान लीजिए आपके पास दाल है और आपको चावल की आवश्यकता है, तो आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जिसके पास चावल है और वो चावल उसकी आवश्यकता से अधिक है, फालतू है। तभी वस्तु विनिमय संभव होगा। तो ये वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी बाधा आती है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढने में कठिनाई होती है। तो इसी को हम दोहरा संयोग का अभाव या दोहरा संयोग की कठिनाई कहते हैं। दूसरी कठिनाई जो आती है वस्तुओं की विभाजकता की समस्या। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते। अगर हम उनको विभाजित करते हैं तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वस्तु विनिमय में वस्तु के विभाजन की समस्या आती है। मान लीजिए आपके पास भैंस है और उस भैंस के बदले में आपको